जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का जो एग्ज़ाम है वो इतना डिले किस वजह से हो रहा है, उसकी हम पूरी खबर जानेंगे और आपका एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा इसके बारे में हम थोड़ी सी बात को चर्चा करेंगे। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के तहत, यानी आपको यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी कि एग्ज़ाम आपका कल होगा, परसों होगा या परसों ही होगा, एडमिट कार्ड आपका रिलीज़ कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी हम यहाँ पे भौकाल टाइट करने वाले नहीं हैं। आपको हम चीज़ें मतलब कुछ नोटिफिकेशंस के थ्रू आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि जैसे बच्चों में होता नहीं है कि रेडियो ऑपरेटर का एक तरीके से एग्ज़ाम जो है, यानी पिछली बार की अगर वैकेंसी की मैं बात कर लूँ तो पहले पिछला डिस्कस कर लेते हैं। तो पिछली बार का जो पेपर हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था, वो आपका 20 नवंबर यानी 20 नवंबर को आपका एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया था। 20 नवंबर को आपका एग्ज़ाम जब हुआ था तो उसमें काफ़ी बच्चे थे, पोस्ट भी आपकी अच्छी खासी थी। 1312 के आसपास यहाँ पे पोस्ट निकाली गई थी। आपको इतना मालूम होगा 1312 पोस्ट पर वैकेंसियाँ निकाली गई थी पिछली बार की। 20 नवंबर को आपको एग्जैक्ट इसका एग्ज़ाम हुआ था, 2022 इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। अब आपका इसका जो पेपर होता है वो बाइलिंगुअल होता है और पिछली बार का हुआ था पेपर आपका ऑफलाइन। अभी हम पूरा क्लियरली डिस्कस करेंगे आपका एग्ज़ाम किस बिहाफ पे होगा, और ये इतना जो खबर उड़ रही है कि आपका पेपर एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट करवाएगा, इसका सारा का हम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछली बार का जो एग्ज़ाम आपका हुआ था वो 20 नवंबर एग्जैक्ट डेट है 2022 में हुआ था। अब पेपर में कुछ गड़बड़ी पिछली बार का देखने को मिला था, ये मैंने भी देखा था, क्योंकि बच्चों ने जो क्वेश्चन किए थे उनका उस हिसाब से उनको नंबर नहीं मिल पाया था। यानी टोटल आपका इतना पता है कि 200 मार्क्स का पेपर होता है। आपके टोटल 100 आपके क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन आपका दो नंबर, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, तो 100 क्वेश्चन का 200 नंबर यहाँ पे पूरा हो गया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो निगेटिव मार्किंग है, एनएम कर देता हूँ मैं, निगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 की है। यानी हर एक क्वेश्चन पे 2 नंबर होने के बावजूद आपका जो निगेटिव मार्किंग है वो आपकी 2 नंबर की है। यहाँ पे आपको भी पता होगा। तो पिछली बार भी क्या था, बच्चों ने लगभग क्वेश्चन सभी ने किए थे, सबका भी हुआ था। अगर किसी ने 100 क्वेश्चन किए भी होंगे तो उसमें से अगर कुछ भी नहीं पढ़ा होगा वो, तब भी उसके नंबर जो है वो कट ऑफ के आसपास पहुंच गए होंगे। कट ऑफ से कम रहे होंगे तो उसकी बात नहीं करता मैं, लेकिन अगर वो उसने फिजिक्स पढ़ लिया है, चलो एक ही सब्जेक्ट को उसने मजबूत कर लिया है, 40 क्वेश्चन आपके फिजिक्स कर लिया, तो उसका मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 80 आ जाएगा। अब 40 में से वो, क्योंकि वो फॉर्म फिलअप देखो टेक्निकल मैथ्स है, टेक्निकल आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है इसमें, तो 40 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आएंगे, उसमें से 15 कर लिया उसने, 30 नंबर यहाँ पे हो गए। और मैथ के आपके आते हैं 20 क्वेश्चन, तो अगर उसने 20 में से 10 कर लिए, 20 नंबर यहाँ से हो गए, 30 20 50 हो गया। और पिछली बार की जो कट ऑफ थी वो क्या थी, तो यहाँ पे 94.25 आपकी कट ऑफ गई थी। 94.25 आपकी यहाँ पे कट ऑफ गई थी पिछली बार की। तो अगर उसने मिनिमम क्वेश्चन भी किए होंगे पिछली बार, तो और ऑफलाइन पेपर में तो सबसे बड़ा मज़ा वही आता है ना कि पेपर आपके सामने है, कॉपी कलम है, आपको जिस तरीके से सॉल्व करना है सॉल्व कीजिए। कंप्यूटर का दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि जब सीबीटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है तो उसमें अलग सा प्रेशर पता नहीं कैसे वो माइंड में रिलीज होता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है हमारा, वो दूसरा प्रेशर वहाँ पे आ जाता है। ऑफलाइन पेपर में ये मुसीबत नहीं रहती है। आपके पास आपका पेपर दिया जाता है, आपके पास कलम रहती है, रफ शीट रहती है, आप जितना मर्जी उतना रफ शीट करो, पेपर एग्ज़ाम को तुरंत क्वेश्चन को देख सकते हो पलट के, कहाँ पे है कौन सा नंबर, क्वेश्चन भी याद हो जाता है कौन सा क्वेश्चन किस पेज पे है। तो और पेपर घर पे लाके हम आसानी से चेक कर लेते हैं। अगर जैसे पेपर हम घर पे ले आए, उसको हमने तुरंत चेक कर लिया हमारा कितना सही कितना गलत हुआ। तो पिछली बार के एग्ज़ाम में लगभग जो नंबर 94.2 कट ऑफ जानना वो तो मामूली बात है, मामूली मतलब बहुत ही रेयर केस में इतनी गई है। 200 में से 94, आधी कट ऑफ भी नहीं गई है, आधी से भी कम गई थी। 94.25 आधे से भी कम थी यहाँ पे। तो पिछली बार का जो सिलेक्शन हुआ था वो बहुत अच्छा हुआ था, एक तरीके से मान के चल सकते हो आप। तो इस बार जो है बच्चों में वही है क्रेज कि इस बार भी पेपर वैसे ही करा लें, क्योंकि एक सबसे बड़ी यहाँ पे दिक्कत देखने को मिली कि पहले पेपर ऑफलाइन इन्होंने कराया था। अब जो आपका इस बार का जो नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज़ किया है, 2023 का जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था इन्होंने, तो उसमें पहले तो ऑफलाइन पेपर था, 4 जून को जो कंडक्ट करवाया जाना था, 4 जून को जो कंडक्ट होना था, 4 जून को ही था। सुबह में आपका रेडियो ऑपरेटर का हो जाता और शाम में रेडियो मैकेनिक का हो जाता। तो 4 जून से वो फिर बीच में बदलाव कर दिया इन्होंने कि हम पेपर ऑफलाइन ना करा करके ऑनलाइन कराएंगे, क्योंकि इनका कहना था कि पिछली बार में जो घोटाला हुआ था, क्योंकि घोटाला हुआ ही था, कुछ बच्चों का जो पेपर नंबर बन रहा था 130, याद भी था उन्हें, हमने इतना जैसे जोड़ा, उन्होंने अपना ऑफलाइन पेपर हुआ था घर पे लाके उन्होंने रफ शीट से सारे नंबर जोड़ रखे थे, तो उनका नंबर 123 प्लस बन रहा था, 130 प्लस बन रहा था, लेकिन उनका जो है रोल नंबर वो रिजल्ट में नहीं था।
तो इस वजह से सभी लोगों ने कहा भाई कुछ घोटाला इसमें हुआ, कि ऑफलाइन जब पेपर होता है तो वो पक्की बात है कोई ना कोई घोटाला हो ही जाता है। ऑनलाइन में ये सब मुसीबत तो बचा जाता है, इसीलिए वो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। तो इस बार उन्होंने ये जो है अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम ऑनलाइन पेपर करवाएंगे, CBT एग्ज़ाम करवाएंगे जैसे अदर एग्ज़ाम्स करवाते हैं। और उसके जस्ट बाद ही BSF HCM का जो वैकेंसी रुकी थी आपकी 2022 की जो वैकेंसी BSF HCM की रुकी थी, उसने जाकर एग्ज़ाम करवा लिया। किस तारीख को? 18 जून को, यानी 4 जून को छोड़ो तो 18 जून को उन्होंने एग्ज़ाम अपना कंडक्ट करवा लिया था। पहले इसकी डेट HCM वाली की 12 मार्च हो रही थी जो ऑफलाइन था, तो उन्होंने तुरंत उसे ही रोक दिया। यानी आयोग तो एक ही है, बोर्ड आपका एक ही है BSF, तो BSF ने दोनों एग्ज़ाम्स को रोक दिया था, HCM वाले को भी और रेडियो ऑपरेटर वाले को भी। तो BSF HCM का एग्ज़ाम जाकर उन्होंने कब करा लिया? तो 18 जून को करवा लिया था। अब उनका जो BSF HCM का जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपका ऑनलाइन हो गया था, CBT एग्ज़ाम हो गया था। तो ये कंफर्म हो गया कि रेडियो ऑपरेटर का भी एग्ज़ाम जो है CBT होने वाला है। अब उसी के जस्ट बाद आपका, उसी के पहले ही यानी रेडियो ऑपरेटर के साथ ही रेडियो ऑपरेटर के बाद आपकी वैकेंसी निकाली गई थी BSF ट्रेड्समैन की, कांस्टेबल की। BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकाली गई थी। तो उसके पदों पर उसमें क्या था, सबसे पहला प्रोसेस था आपका फिजिकल का, जो 5 किलोमीटर की रेस थी और वो आपका कंडक्ट करवाया जाना था। तो उसका जो है मई से लेकर आपका जुलाई तक क्या था, आपका फिजिकल चला। 21 मई से शायद स्टार्ट हुआ था और जुलाई तक जाके जुलाई लास्ट तक आपका फिजिकल उसका भी अब कंप्लीट हो चुका है। तो अब इन दोनों एग्ज़ाम को क्या करना है, प्रायोरिटी देनी है। तो अभी जो आपका जल्दी में सरकारी रिजल्ट पे आपका आया था कि BSF बैरियस पोस्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड, तो वो इन एग्ज़ाम्स के लिए है कि जो ट्रेड्समैन के थे, कांस्टेबल ट्रेड्समैन के, और BSF HCM का था एग्ज़ाम हो गया था, उसको भी फाइनल इन्होंने करवाना है, रिजल्ट देना है, फिर टाइपिंग वगैरह है, सब मैटर है, उसको करवाना है, तो वो करवाएंगे। और रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी अभी क्यों नहीं करवाएंगे इसका एग्ज़ाम, क्योंकि जो 2022 का जो वैकेंसी थी उसके जो बच्चे जो अभी ट्रेनिंग पे हैं, यानी जो घोटाला हुआ था 2022 में, जो पेपर हुआ था 20 नवंबर को, तो उसमें जो बच्चे पास किए थे वो इस वक्त भी ट्रेनिंग पे हैं। तो अब आयोग में एक ही आयोग, आपका बोर्ड एक ही है, उसको विंग का आया था पोस्ट जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी थी, तो डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम भी उन्हें अभी कंडक्ट करवाना है, जो अगस्त में उन्होंने घोषित कर दिया था। आप उस ऑफिशियल इसके जाओगे, लॉगिन का वो ऑफिशियल साइट पर जाओगे, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि वाटर विंग का एग्ज़ाम अगस्त में कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो अभी रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी इनकी क्या चल रही है, वो जो ट्रेनिंग है वो चल ही रही है। और ये एयरफोर्स थोड़ी ना हो गया कि हर साल वैकेंसियाँ निकालेगा, हर साल आउट करते रहेंगे। अब मामूली 2022 में एक तो वैकेंसी 2016 में आई थी, उसके बाद 6 साल बाद आपको वैकेंसी देखने को मिली 2022 में। 2022 के बाद फिर जब ये भर्ती पूरी ही नहीं कर पाए, क्योंकि जब वहाँ पे इतना ये समझ लो कि 130 प्लस बच्चों का, जब और पिछली बार की जो वैकेंसी थी 1312, वो पोस्टें ही नहीं भर पाई थी, यानी बच्चे उतना पास ही नहीं हो पाए थे। इतने लोगों को इन्होंने फेल कर दिया था, इतने लोगों को पास कर दिया था। बच्चे कुछ वहाँ से मेडिकल से आउट हो गए थे, कुछ रनिंग नहीं कर पाए, वो आउट हो गए थे। तो पिछली बार की जो वैकेंसियाँ थी वो फिलअप ही नहीं हो पाई थी। तो उसकी वजह से ये जो आपकी 2023 की वैकेंसियाँ निकल रही हैं वो उसी की देन है। अगर वो फिलअप कर लेते तो ये वैकेंसी शायद अब आती भी ना। ये आ ही गई है, बहुत बड़ा शुक्र मानो। फिर एग्ज़ाम का तो है वो करवा लेंगे, क्योंकि वैकेंसी उन्होंने निकाली है तो वो करवा लेंगे। अब ये वैकेंसी आपकी 2023 में तो आई, जो आपके 312 386 ऐसे कुछ पोस्ट हैं, अभी मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, 285 300 के आसपास हैं। तो जब उसका अभी जो है तो उसका 2023 और 24 में जितनी वैकेंसियाँ इनके पास खाली थी उन सबको मर्ज करके एक में कर लिया इन्होंने। कह दिया हम 2023 का और 24 का जो एग्ज़ाम है वो एक साथ कंडक्ट करवाएंगे। अब यहाँ पे रही बात, तो जब तक उनकी ट्रेनिंग ख़त्म नहीं होगी तब तक इनके पास ऐसा चांसेस बनता ही नहीं है कि इन बच्चों का पेपर करवा लें हम, और इन बच्चों का भी पेपर पास कर जाएंगे ये, तो इनको भी ट्रेनिंग या दौड़ भाग इनकी करवानी पड़ेगी। अब वो अभी कंडक्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि 4-5 एग्ज़ाम ऐसे ही उनके सर पे चल रहे हैं। तो पहले उनको क्लियर करेंगे, उसके बाद आपका रेडियो ऑपरेटर की बारी आएगी। और रेडियो ऑपरेटर में बच्चे वैसे भी फंसे हुए हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से इस वैकेंसी को अभी नहीं क्लियर किया जा सकता है। ये थी आपकी पूरी बात। तो अब इसकी वैकेंसी जो होगी वो कब तक होगी, तो पहले तो HCM का इन्हें क्या करवाना पड़ेगा, टाइपिंग करवानी पड़ेगी। जो आपकी 312 पोस्टों पे थी, ये थी 312 पोस्टों पे टाइपिंग का जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का था, तो उसकी पहले टाइपिंग कंप्लीट करवाएंगे। कांस्टेबल ट्रेड्समैन का पहले फिजिकल करवाएंगे, फिजिकल हो गया, रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है तो उसका भी CBT एग्ज़ाम करवाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाएंगे। उसका करवाने के बाद तब जाके कहीं अक्टूबर लास्ट मान सकते हो आप, कि अक्टूबर लास्ट तक आपका जो रेडियो ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर लास्ट आप मान के चल सकते हो कि यहाँ तक इसको कंडक्ट करवाया जा सकता है। अभी अगस्त शुरू ही हुआ है, आज 7 तारीख है, तो अक्टूबर लास्ट तक ये सब का सब शायद फाइनल कर दें।
तो ये आसार थे, यानी ये बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि पढ़ाई करते वक्त सर पे प्रेशर रहता है और पढ़ नहीं जाता है कि जब तक एडमिट कार्ड की डेट नहीं समझ में आ जाती, इतनी तारीख को आपका एडमिट कार्ड वो एग्ज़ाम होने वाला है, तब तक बच्चों में क्या खलबली थोड़ी सी मची रहती है। तो अब पूरी आप बात जानते हो, क्योंकि आयोग है भाई, उनकी अपनी कोई क्राइटेरिया है अलग, उनको भी उनके ऊपर भी प्रेशर रहता होगा कि ट्रेनिंग जल्दी कंप्लीट करवाओ। और जो वहाँ पे ट्रेनर रहते हैं उनको भी फीस उसी की मिलती है कि आप जब तक ट्रेनिंग कंप्लीट करवा लोगे जितनी जल्दी, वैसे ही आपको वहाँ पे सैलरी दी जाएगी। तो उनके ऊपर अलग प्रेशर रहता है। और क्योंकि अगर एग्ज़ाम करवा लें, मान लो करवा लें जल्दी, फिर कोई अगर उसमें फिर कोई वो हो गया, गड़बड़ी हो गई, जैसे आप यूपी पुलिस देख रहे हो, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का, यूपी पुलिस का जो वैकेंसी आने वाली है, उसमें एग्ज़ाम का ही लेवल अलग कर दिया। शायद इतिहास में पहली बार होगा कि जो अब की बार पुलिस का एग्ज़ाम होगा वो सबसे अलग होने वाला है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ये नकल जो है ना, नकल करवाने वाले, इनसे सावधान रहना पड़ता है। हम ऑफलाइन पेपर करवाते थे, या आयोग जो ऑफलाइन पेपर करवाता था, तो उसमें तो ये नकल आराम से कर ले जाते थे। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम होता था तो हैकिंग का प्रॉब्लम आ जाता था। अब जो वही है कि यूपी पुलिस यूपी पुलिस वालों ने, अगर आपको नहीं पता होगा, तो एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवाएंगे, तो ऑनलाइन आपका पेपर दिया जाएगा, आपके पीसी, आपके कंप्यूटर पे आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा। यानी प्लस सीबीटी एग्ज़ाम माना जाएगा, प्लस ओएमआर शीट, दोनों तरह से आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है। यानी सीबीटी एग्ज़ाम और ऑनलाइन ऑफलाइन को इन्होंने मर्ज कर दिया है। दोनों पेपर आप दोगे, टाइम वही है। तो अब लो, इसमें बच्चे झेलेंगे। अब पहले तैयारी करनी पड़ती थी एग्ज़ाम की करो, अब एग्ज़ाम के साथ साथ हमें वो सेटअप का बनाना पड़ेगा कि ऑनलाइन सेटअप देखो, ऑफलाइन सेटअप देखो, उसके हिसाब से तैयारी करो, तो पेपर बीट कर पाओगे। तो ये किस वजह से है? जो नकल करवा लेते हैं, इनकी वजह से है। और मान लो अभी रेडियो ऑपरेटर का आपको एग्ज़ाम करवा भी लें, कोई गड़बड़ी फिर हो गई तो वैकेंसी फिर डिले ही होने वाली है। क्योंकि घोटालेबाजी में अगर पिछली बार हुआ तो पिछली बार ऑफलाइन था, कुछ चीज़ें निकल के नहीं आई, वहाँ पे ऑफलाइन में आसानी से नकल हो जाती है। और ऑनलाइन में तो वो पूरा आयोग जान जाएगा, सभी जान जाएंगे कि नकल हो गई इस बार, तो वैकेंसी डिले होगी फालतू में। तो इससे अच्छा है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो थोड़े दिन डिले हो जाए और आपको टाइम मिल जाएगा और पढ़ने के लिए, और आप पढ़ सकते हो। और मैं बता दूं, आप ये सोच रहे हो कि पेपर का लेवल हाई हो जाएगा, तो पेपर का लेवल हाई नहीं होगा। वो हाई तब होता है जब वैकेंसी लगातार खुली होती, ओपन होती, कि बच्चे लगातार फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं। अब जितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है उतने ही बच्चे रहेंगे, उन्हीं में कंपटीशन हमें करना है। तो जो पढ़ रहे हो आप अभी पढ़िए, अक्टूबर के लास्ट तक आपका एग्ज़ाम तय है कि कंडक्ट करवा दिया। अब मैंने कह दिया तो ये नहीं कि हो ही जाएगा आपका, अक्टूबर लास्ट तक मैंने अपना ओपिनियन दिया है। आप भी देख सकते हो, अदर वीडियोस देख लो, आप समझ जाओगे कि हाँ चीज़ें यही हैं। तो जब आगे वाला कोई चीज़ रास्ता क्लियर होगा तब पीछे वाली गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो रेडियो ऑपरेटर इस टाइम समझ लो आप 4 गाड़ियों के पीछे है, पहले 3 क्लियर होंगी तो आपका चौथे पे नंबर इसका आएगा। और रही बात इसकी ट्रेनिंग जो बच्चे कर रहे हैं, तो उनको जब कंप्लीट करवा के वो ज्वाइनिंग पे चले जाएंगे, तब इसका जो पद है वो खाली हो जाएगा, इनके जो ऑफिसर्स हैं वो फ्री हो जाएंगे, तब उनको दे दिया जाएगा कि आप जाओ एग्ज़ाम आप कंडक्ट करवा दो। तो एग्ज़ाम होगा आपका ऑनलाइन होगा, आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। आपके जितने सिलेबस हैं, फिजिक्स है, मैथ है, आप पढ़ते रहिए। एयरफोर्स का फॉर्म आया है अग्निवीर का, उसे फिलअप कीजिए, उसकी तैयारी कीजिए। टेक्निकल मैथ्स है, टेक्निकल हर चीज़ है। यानी एयरफोर्स के बच्चों के लिए बहुत बड़ा मतलब सुनहरा अवसर है कि इस वैकेंसी को फाइंड कर पाएँ। तो यही बताने के लिए मैं आया था। और आप घबराइए मत, आपका एग्ज़ाम जो होगा आराम से होगा, आसानी से होगा। और कट ऑफ की बात रही तो इस बार 94.25 गई है। इस बार की भी मैं बता देता हूँ, इससे ज़्यादा रहने वाली है। कितनी ज़्यादा? 94 से 100 हो जाएगी, और ज़्यादा मैक्सिमम नहीं बढ़ेगी। ये आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं, और पढ़े हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। फिजिक्स का 40 क्वेश्चन आता है तो 40 के 40 इतना टफ नहीं बनाएंगे वो। 40 के 40 में से 5 टफ आएंगे, 35 आसान बनते हैं। पिछली बार का पेपर आप उठा के देख लेना, 2016 से 2022 तक का पेपर आप उठा के देख लेना, उतना टफ मतलब उसना जो उसमें बदलाव देखने को नहीं मिला था। तो इस बार का जो है एग्ज़ाम वही सेम है। अगर आप पढ़े हो, फिजिक्स है, टेक्निकल मैथ है, ये अपने ऊपर है। इसे कंडक्ट अगर आपने एयरफोर्स की तैयारी की है, अच्छे से की है, तो इस बार की वैकेंसी जाने वाली नहीं है। आराम से तैयारी करना और छोड़ना नहीं। अभी जो आप तैयारी जैसे भी कर रहे हो, थोड़े टाइम के लिए आप रेस्ट ले सकते हो, किसी दूसरी वैकेंसी पे ध्यान दे सकते हो। जैसे
SSC CPU की आई है, दिल्ली पुलिस SI की आई है वैकेंसी। उस पर आप देख सकते हो। नॉन टेक्निकल पे थोड़ा सा फोकस कर लो, टेक्निकल से हट जाओ। ऐसा थोड़ी ना भूल थोड़ी ना जाओगे, वो जो है भूलोगे नहीं आप। थोड़ा सा ऐसे अलग रख दो, जब आपका एग्ज़ाम डेट आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। फिर जो देखो, पढ़ाई करना होता है, एक रिवीजन करना होता है। पढ़ाई आपको जब करना पड़ता है तो नई नई चीज़ें सीखना पड़ता है। रिवीजन के वक्त आपको सीखना नहीं पड़ता है, उसी को दोहरा लेते हैं, वो तुरंत दिमाग जो है आपका रिकवर कर लेता है। अगर वो दिमाग का प्रोसेस अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, वो दिमाग से रिलेटेड है, कैसे आपका दिमाग जो है वर्क करता है, वो प्रैक्टिकली मैंने समझाया है। तो उस तरीके के बिहाफ पे अगर आप किसी चीज़ को एक बार देखे हो, दोबारा अगर आप भूल गए उसको देखोगे तुरंत आपको ये याद हो जाएगा। तो वैसे ही बात पढ़ाई में होती है। अगर आप एक बार पढ़ लिए हो, कितना भी टाइम हो जाए, उसको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती है, उसको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो रिवीजन जब कर लोगे तो दोबारा से माइंड में फिर रिवाइज हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, वो वहाँ पे काम बन जाएगा। तो अभी आप दूसरे एग्ज़ाम पे फोकस कर सकते हो, दूसरी वैकेंसियों पे फोकस कर सकते हो। जैसे दिल्ली की आ रही है SI की, पुलिस की आई हुई वैकेंसी, उस पर फोकस कर सकते हो। फॉर्म फिलअप करो, उसका एग्ज़ाम दो, उसका एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा, जल्दी कंडक्ट करा लिया जाएगा। और रही बात रेडियो ऑपरेटर की, तो उसके लिए अभी परेशान मत हो, अक्टूबर लास्ट तक आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो इतनी नोटिफिकेशन, इतनी जानकारी मेरे पास थी, वो मैंने आपको बता दी। अब आपको मानना है तो मान सकते हो आप, नहीं तो आप भाई आपका मन है, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी करो, उसके मालिक आप हो। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। सो जय हिंद एंड जय भारत।